लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021। पुरुषों में राफेल नडाल को, महिला खिलाड़ी नाओमी ओसाका। किस टीम को मिला? बायर्न म्यूनिख टीम को। और ब्रेक थ्रू अवार्ड किसको मिला? पैट्रिक महोमस को। अकापुल्को खिताब किसने जीता? नडाल ने, नोरी को हरा करके। चौथा खिताब था ये नडाल का, राफेल नडाल का। पुरुषों की एटीपी टेनिस रैंकिंग 2022 में नंबर 1 स्थान पर कौन रहे? रूस के डेनियल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविच को पछाड़ करके। तो मेदवेदेव ने 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पछाड़ दिया, जिन्होंने कुल 361 सप्ताह के रिकॉर्ड समय के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया था। 25 की उम्र में टेनिस से संन्यास की घोषणा किसने की? विश्व नंबर 1 खिलाड़ी एस्ले बार्टी ने। ठीक है, तो मात्र 25 की उम्र में इन्होंने संन्यास लेने की अचानक से घोषणा कर दी। क्रिकेट में आईसीसी अवार्ड ऑफ द डिकेड 2021 जो दिए गए, स्प्रिट क्रिकेट अवार्ड एमएस धोनी को, वनडे क्रिकेटर मेल में विराट कोहली को, अर्थात पिछले एक दशक में जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया उसमें। वनडे क्रिकेटर फीमेल में एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया की हैं। टी20 क्रिकेट मेल्स का अवार्ड जो है राशिद खान अफगानिस्तान के हैं। टी20 क्रिकेटर बेस्ट क्रिकेटर का फीमेल में एलिस पेरी को, ऑस्ट्रेलिया की, इनको दिया गया। आईसीसी महिला ये तो आपको बता ही चुके। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 12वां संस्करण जो अभी हाल ही में आयोजित हुआ था, ध्यान रखिएगा ये 12वां संस्करण था। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंग्लैंड को 71 रन से हरा दिया और 3 अप्रैल 2022 को न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में खेलने के हेगले ओवल में अपने 7वें महिला विश्व कप का दावा किया। मतलब ऑस्ट्रेलिया का यह 7वां महिला विश्व कप है। तो एक प्रकार से 12 विश्व कप हुए हैं और 7 में ऑस्ट्रेलिया ही जीत गई है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा? एलिसा हेली रही ऑस्ट्रेलिया की। 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक न्यूजीलैंड में ये आयोजन किया गया था। अंडर 19 विश्व कप 2022 जो हुआ, भारत ने एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में रिकॉर्ड 5वां खिताब जीतने के लिए इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया। तो भारत भी इसमें 5 बार जीत चुका है। इससे पहले 2000, 2008, 2012, 2018 में भारत ने ट्रॉफी जीती थी। भारतीय कप्तान कौन थे? यश ढुल थे। प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे? राज अंगद बावा भारत के। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन था? डेवाल्ड ब्रेविस थे दक्षिण अफ्रीका के। भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर जीता 8वां अंडर 19 एशिया कप खिताब। तो ये 8वां अंडर 19 एशिया कप खिताब था भारत का। 9 विकेट से किसको हराया? श्रीलंका को। अहमदाबाद और लखनऊ ये 2 टीमें आईपीएल में शामिल हो रही हैं इस बार। कुल 10 टीमें हो जाएंगी। लखनऊ सुपर जियांट्स के कप्तान केएल राहुल हैं, अर्थात लखनऊ वाली टीम का नाम लखनऊ सुपर जियांट्स है, जिसके कप्तान केएल राहुल हैं। और जो अहमदाबाद की टीम है उसका नाम गुजरात टाइटंस है, इसके कप्तान हार्दिक पांड्या हैं। आईपीएल 2022 में कुल कितनी टीमें हैं? 10 टीमें हैं। आईपीएल 2021 के विजेता चेन्नई सुपर किंग रहा। इसके पहले जो आईपीएल हुआ था, चौथी बार वो आईपीएल का विजेता रहा है। किसको हराया था इसने फाइनल में? केकेआर को, कोलकाता नाइट राइडर्स को। सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी किसने जीती? तमिलनाडु ने बड़ौदा को हरा करके। विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हरा कर जीती। मिताली राज के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं। मिताली राज आपको पता है कि खेल रत्न अवार्ड पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। इसके अलावा जो अन्य रिकॉर्ड्स हैं, मिताली राज 6 मार्च 2022 को सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान के जावेद मियांदाद के साथ 6 विश्व कप में भाग लेने वाली तीसरी क्रिकेटर और पहली महिला क्रिकेटर बनी है। उन्होंने 2005, 2009, 2013, 2017 और अब 2022 में इस आयोजन में खेलने से पहले, मतलब इतने आयोजन में तो खेली है, लेकिन 2000 में भी टीम का हिस्सा रही है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष बेलिंडा क्लार्क को इन्होंने पीछे छोड़ते हुए आईसीसी महिला विश्व कप में कप्तानी करने वाले सर्वाधिक मैचों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो अब इन्होंने 24 मैचों की कप्तानी करके किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया? बेलिंडा क्लार्क का, जिनको 23 मैचों में कप्तानी का रिकॉर्ड था। महिला विश्व कप में सर्वाधिक 50 से अधिक स्कोर के रिकॉर्ड की भी इन्होंने बराबरी कर ली, अर्थात 50 से ज़्यादा का 12 बार स्कोर किया गया है विश्व कप में महिलाओं के द्वारा। मतलब एक ही महिला द्वारा किया गया था। क्या नाम था? डेबी हाकले, न्यूजीलैंड की पूर्व खिलाड़ी थी। तो अभी उनके रिकॉर्ड की बराबरी किसने कर ली? मिताली राज ने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली विश्व की दूसरी और भारत की पहली महिला बनी। 20,000 रन बनाने वाली सभी फॉर्मेट, जितने भी फॉर्मेट होते हैं, टी20, टेस्ट, वनडे, ए लेवल, इन सब में पहली महिला क्रिकेटर बनी 20,000 रन बनाने वाली सभी प्रारूपों में पूरे विश्व की। वनडे क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाले विश्व की पहली खिलाड़ी भी बनी है। तो इतने रिकॉर्ड्स इनके याद रखिए। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने।
490 पारियों में ऐसा इन्होंने किया है, टेस्ट, वनडे और टी20 मिला करके। सचिन तेंदुलकर दूसरे स्थान पे, हालांकि सचिन ने टी20 नहीं खेले हैं, मतलब कम खेले हैं, बहुत कम। अंतर्राष्ट्रीय टी20 में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी भी विराट कोहली बने। हालांकि बाद में रोहित शर्मा, मार्टिन गुप्टिल दूसरे बने थे, रोहित शर्मा तीसरे बने थे, और रोहित शर्मा ने रनों के मामले में इनको भी पीछे छोड़ दिया है, पहले नंबर पे हो गए हैं। टी20 प्रारूप में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने कौन? विराट कोहली। और कुल दुनिया के 5वें बल्लेबाज बने ऐसा करने वाले। एक दिवसीय, ये सभी प्रारूपों की बात हो रही है, टी20 प्रारूप की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय टी20 की बात नहीं हो रही है। एक दिवसीय मैचों में विदेशी धरती पर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी बने, मतलब पहले स्थान पे हो गए हैं। सचिन तेंदुलकर को इन्होंने पीछे कर दिया है। विराट कोहली इंस्टाग्राम पे 100 मिलियन फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर भी बन गए हैं। स्मृति मंधाना क्यों चर्चा में रही? पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी और कुल दूसरी क्रिकेटर बनी। पहले भारतीय क्रिकेटर कौन थे? मेल विराट कोहली थे, और पहली महिला क्रिकेटर कौन थी? तो कौन बनी? स्मृति मंधाना बनी, शतक बनाने वाली पिंक बॉल क्रिकेट में। रोहित शर्मा टीम इंडिया का टी20, ओडीआई और टेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कप्तान घोषित हो गए। विराट कोहली ने तीनों की कप्तानी छोड़ दी थी। टी20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी भी रोहित शर्मा बन गए हैं। टी20 में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। रविचंद्रन अश्विन क्यों चर्चा में रहे? श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में कपिल देव के 434 विकेटों के रिकॉर्ड को इन्होंने पीछे छोड़ दिया, पहली बात। वह अनिल कुंबले के बाद भारत के दूसरे सबसे अधिक विकेट टेकर गेंदबाज बन गए हैं। अनिल कुंबले के 619 टेस्ट विकेट हैं। 77वें टेस्ट में 400 विकेट पूरे करके भारत के सबसे तेज ऐसा करने वाले गेंदबाज बने और दुनिया के दूसरे। आईसीसी द्वारा प्लेयर ऑफ संघ का पुरस्कार भी इनको प्रदान किया गया। ऋषभ पंत क्यों चर्चा में रहे? टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट झटकने वाले भारतीय के विकेट कीपर बने, स्टंप और कैच के माध्यम से। ऋषभ पंत से पहले केवल 5 भारतीय विकेट कीपर 100 विकेट जो है ये ले चुके हैं। 26 मैचों की 50 पारियों में 100 विकेट उन्होंने पूरे किए। 294 विकेट के साथ महेंद्र सिंह धोनी सबसे आगे हैं। 90 मैचों की 166 पारियों में उन्होंने ये किया है। 27 पारियों में ऋषभ पंत ने टेस्ट मैच की 27 पारियों में 1000 रन बनाया। ऐसा करने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज बने। ये इन्होंने ब्रिस्बेन टेस्ट में किया। झूलन गोस्वामी महिला ओडीआई विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज झूलन गोस्वामी बन गई हैं। वह महिलाओं के एक दिवसीय इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज भी हैं, जिन्होंने 197 मैचों में 248 विकेट लिए हैं। शेफाली वर्मा क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी। टी20 में इनकी रैंक 1 है। बीनू वांकड़ आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर बने। बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर इसके पहले पा चुके हैं। क्रिकुरु क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट है, वीरेंद्र सहवाग ने लॉन्च किया है। 1000 वनडे खेलने वाली पहली टीम कौन बना? भारतीय क्रिकेट टीम। अपना 1000वां वनडे मैच इन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला। भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का नंबर है जो ये कारनामा करेंगी। इन खबरों को आप देख चुके हैं। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत क्या है? गर्ल गैंग है। 2 प्रतिबंधित महिला क्रिकेटर जो पहली बनी है अंशुला राव बनी है। टी20 में 14,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? क्रिस गेल। इन्होंने पूरे सभी फॉर्मेट में, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय होते हैं मैच, राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, आईपीएल होते हैं, बिग बैश, दुनिया भर की जगह ये खेलते रहते हैं, तो 14,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज दुनिया के बने हैं टी20 में। श्रीलंका मैच फिक्सिंग से जुड़ी सभी कृत्यों को इन्होंने अपराध घोषित कर दिया है। मंगोलिया, तजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड आईसीसी के नए सदस्य बन गए हैं। तो अब कुल 106 सदस्य आईसीसी के हो गए हैं। 12 पूर्ण, 94 सहायक सदस्य हैं। राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के हेड कोच बनाए गए हैं। 300 टी20 मैचों में कप्तानी करने वाले विश्व क्रिकेट में पहले खिलाड़ी कौन बने? एमएस धोनी। बाबर आजम सबसे तेज 2500 रन टी20 मैचों में बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बने। विराट कोहली को उन्होंने पीछे छोड़ा। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट के दिग्गज जिनका 52 साल की उम्र में निधन हो गया, नाम है शेन वॉर्न, थाईलैंड गए थे और 708 टेस्ट विकेट इनके हैं। ये दूसरे नंबर पे हैं दुनिया के टेस्ट विकेट लेने के मामले में।
किसके बाद? मुथैया मुरलीधरन के बाद। मालदीव सरकार ने स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया किसे? सुरेश रैना को। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज कौन बना? चेन्नई सुपर किंग, जिसकी मार्केट कैप 7600 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गई है। 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। आयरलैंड की एमी हंटर बनी एक दिवसीय शतक बनाने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी। कौन? एमी हंटर। बैडमिंटन देख लेते हैं। इंडोनेशिया ने चीन को हराकर थॉमस कप 2021 जीत लिया है। स्विस ओपन 2022 खिताब पीवी सिंधु ने जीता अभी हाल ही में, तो ये प्रश्न आ सकता है। किसको हराया? थाईलैंड की बी ओंग बाम रुंगफान को हरा करके दूसरी भारतीय महिला बनी है। इनसे पहले साइना नेहवाल ऐसा कर चुकी हैं, मतलब स्विस ओपन जीत चुकी हैं। इससे पहले पीवी सिंधु ने 2022 में लखनऊ में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल भी जीता था, तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा। बैडमिंटन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स में तस्नीम मीर बनी दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी। तस्नीम मीर। जर्मन ओपन 2022 लक्ष्य सेन भारत के जो हैं उन्होंने रजत पदक जीता। कुनलावुत वितिद सार्न थाईलैंड के हैं, इनसे ये हार गए। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने? किदाम्बी श्रीकांत। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में तो 19 दिसंबर 2021 को किदाम्बी श्रीकांत ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जो कि स्पेन में आयोजित हुआ रजत पदक जीता। उन्हें सिंगापुर के लोह कीन यू ने हराया था। पीवी सिंधु को किया गया बीडब्ल्यूएफ के एथलीट आयोग की सदस्य नियुक्त। तो सिंधु ने 2021 में टोक्यो खेलों में कांस्य पदक जीता था, उसके बाद ये सम्मानित पद इनको दिया गया, सदस्य बनाया गया इनको। फुटबॉल की बात करें तो सैफ चैंपियनशिप 2021 दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ जो चैंपियनशिप 2021 हुई, भारत ने नेपाल को हराकर जीत लिया। सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 अंडर 18 गर्ल्स का जो चैंपियनशिप था जमशेदपुर में आयोजित हुआ पहली बार, तो चैंपियन कौन बना? भारत। चीन ने जीता 2022 एएफसी महिला एशियाई कप खिताब, बस इतना याद रखिएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित हो रहा है? तो कतर में आयोजित हो रहा है, जो फुटबॉल का विश्व कप है फीफा। एफसी गोवा ने पहली डूरंड कप ट्रॉफी जीती। किसने? एफसी गोवा ने। सुनील छेत्री ने तोड़ा ब्राजील के दिग्गज पेले का अंतर्राष्ट्रीय गोल रिकॉर्ड। तो सुनील छेत्री के ने 13 अक्टूबर 2021 को चल रही 2021 सैफ चैंपियनशिप में मालदीव के खिलाफ मैच के दौरान दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पेले ने ब्राजील के लिए 77 गोल किए। मैच के दौरान छेत्री ने 79 अंतर्राष्ट्रीय गोल करके अब ये दुनिया के वर्तमान में लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद सबसे ज़्यादा गोल करने वाले तीसरे खिलाड़ी हो गए हैं दुनिया के वर्तमान में जो खेल रहे हैं। पहले स्थान पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी बहुत आगे निकल गए हैं, 119-20 पहुंच गए हैं और दुनिया के सर्वकालिक सबसे ज़्यादा गोल करने वाले ये खिलाड़ी भी बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दूसरे स्थान पे लियोनेल मेसी हैं, बहुत पीछे हैं, अभी 80 पे हैं। और लियोनेल मेसी और सुनील छेत्री में आगा पीछा होता जा रहा है, कभी छेत्री आगे निकल जा रहे हैं, कभी मेसी आगे निकल जा रहे हैं। 111 गोल के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ईरान के अली देई ने 109 गोल किए थे, 111 गोल करते ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है विश्व के सबसे बड़े खिलाड़ी बन गए हैं, सर्वकालिक सबसे महान समझ लीजिए, है ना। वर्तमान में क्रिस्टियानो रोनाल्डो 119 के आसपास गोल कर चुके हैं। अभिमन्यु मिश्रा शतरंज में देखें तो अभिमन्यु मिश्रा क्यों चर्चित रहे? तो भारतीय मूल के अमेरिकी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 12 वर्ष 4 माह 25 दिन मात्र इनकी आयु है। भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? प्रियंका नुटक्की। प्रियंका नुटक्की का नाम याद रखिएगा क्योंकि प्रधानमंत्री ने इनसे बात की थी, तो इसलिए हो सकता है ये पूछ ले, वैसे पूछता नहीं है ग्रैंड मास्टर का। स्पार्कसन शतरंज कप 2021 क्यों चर्चा में रहा? जर्मनी में आयोजित हुआ। नौका स्टर्लिंग शतरंज टूर्नामेंट, इसमें एक नए तरह के खेल की शुरुआत हुई। इस प्रारूप को व्लादिमीर क्रैमनिक ने बनाया था, लेकिन ये स्वयं विश्वनाथन आनंद से हार गए। पहला ही जो ये कप था वही ये हार गए जिन्होंने बनाया था इसको। FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी कहाँ होगी? चेन्नई में होगी, भारत करेगा। विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप में भारत ने क्या जीता? रजत पदक जीता। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। तो नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने दिसंबर 2021 में दुबई में
FID वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। उन्होंने रूस के इयान नेपोमनियाचची को हराया था। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 नादिरबेक अब्दुसत्तोरोव ने, जो कि उज्बेकिस्तान के हैं, इयान नेमोमियाचची रूस के हैं, इनको ट्राई ब्रेकर में हराकर विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 जीती। और वर्तमान विश्व नंबर 1 जो मैग्नस कार्लसन हैं उनको पीछे छोड़ा। एक शतरंज से जुड़ा महत्वपूर्ण खबर है, इसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर ऐड करवा दूंगा इसको। आर प्रागनंद ये भारतीय युवा खिलाड़ी, बड़ा छोटा खिलाड़ी है और इसने उलटफेर बहुत बड़ा कर डाला। इसने मैग्नस कार्लसन दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी को रैपिड चैंपियनशिप में हरा दिया था। तो एक मैच जो उनके बीच खेला गया उसमें प्रागनंद ने ये कमाल कर दिखाया था, मैग्नस कार्लसन के विजय अभियान को उसने ध्वस्त कर दिया था। ठीक, तो आर प्रागनंद भारत का 16 वर्षीय मात्र छोटा सा प्लेयर है। बिलियर्ड्स प्लेयर छोटा नहीं है, उम्र में छोटा है। बिलियर्ड्स की बात करें तो दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप जीती किसने? पंकज अडवाणी ने। 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप किसने जीती? पंकज अडवाणी ने। तो पंकज अडवाणी ने 19 मार्च 2022 को हमवतन ध्रुव सीतवाला को 6-2 से हराकर कतर के दोहा में 19वीं एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 में अपना 8वां खिताब जीत लिया। पंकज अडवाणी ने इसके साथ ही जीता अपना 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब। तो दिसंबर 2021 में अपने साथी ध्रुव सीतवाला को सर्वश्रेष्ठ 9 गेम फाइनल में 5-2 से हराकर पंकज अडवाणी ने अपना 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब जीता। तो तीनों याद रखिएगा, इनके बारे में कोई भी 3 में से एक पूछ देगा, कंफ्यूज मत होइएगा। हॉकी, महिला एशिया कप हॉकी 2022 भारत ने चीन को हराकर कांस्य पदक जीत लिया। 21 जनवरी से 28 जनवरी 2022 तक मस्कट, ओमान में आयोजित किया गया था। जापान ने महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में अपना तीसरा खिताब जीतने के लिए फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराया। तो कौन विजेता रहा? जापान रहा, दूसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया, तीसरे पे भारत रहा। ओडिशा करेगा 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक जूनियर पुरुष विश्व कप हॉकी की मेजबानी। कौन? ओडिशा। मास्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 22 से 28 फरवरी 2022 के बीच हुआ, मास्को में हुआ। भारत की सादिया तारिक श्रीनगर की रहने वाली हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, बहुत महत्वपूर्ण है। पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2022 दुबई में आयोजित हुई। पूजा जतियान जो कि रूकी पैरा आर्चर खेल में, इन्होंने रजत पदक जीता। पहली भारतीय बनी व्यक्तिगत स्पर्धा में पहली भारतीय महिला बनी व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली। पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार 2 रजत पदक जीते हैं। श्याम सुंदर स्वामी और ज्योति बालियान की मिश्रित जोड़ी ने इससे पहले रजत पदक जीतकर भारत का खाता खोला था और पूजा जत्यान ने व्यक्तिगत श्रेणी में ये उपलब्धि हासिल की। अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप ये मिस्र के काहिरा में आयोजित हुआ। सौरभ चौधरी ने इसमें स्वर्ण पदक जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल में, ये याद रखिएगा। एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप जॉर्डन के अम्मान में आयोजित हुई। भारत ने 15 स्वर्ण सहित 39 पदक जीते, जिसमें 10 रजत और 14 कांस्य थे। ISSF विश्व कप 2022 काहिरा में मिस्र की राजधानी में आयोजित हुए। इसमें भारत शीर्ष स्थान पर रहा, इसलिए महत्वपूर्ण है। कुल 7 पदक भारत के नाम रहे, 4 स्वर्ण, 2 रजत, 1 कांस्य। नार्वे 6 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। रिदम सांगवान और अनीश भानवाला ने टूर्नामेंट के फाइनल इवेंट में थाईलैंड के खिलाफ 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम का स्वर्ण पदक मैच 17-7 से जीता। हालांकि ये सब इतना महत्वपूर्ण नहीं है। टीम स्पर्धा जो हुई थी 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा के फाइनल में सिंगापुर को भारत की टीम ने हरा दिया और इस तरह से तीसरा विश्व कप स्वर्ण पदक जीता टीम स्पर्धा में। ठीक, तो मतलब 2 पहले ही जीत चुका था और तीसरा टीम स्पर्धा में जीता। कौन कौन था इसमें? राही संडोबत, ईशा सिंह और रिदम सांगवान थे। यूपी सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी इकॉन स्टेडियम में सम्मान समारोह ओलंपिक विजेताओं के लिए आयोजित किया, जिसमें जो प्रतिभागी थे उत्तर प्रदेश की तरफ से जिन्होंने भाग लिया था, मात्र जीता उता की बात अलग है, तो जीता तो कोई नहीं था। 25 लाख स्वर्ण, 2 करोड़ रजत के लिए और 25 लाख रुपए उन सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने प्रतिभाग किया था ओलंपिक में उत्तर प्रदेश की तरफ से। 2 करोड़ नीरज चोपड़ा को अर्थात स्वर्ण पदक विजेता को, केवल एक ही थे इसलिए एक ही दिया गया। रजत पदक विजेताओं को 1.5 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेताओं को 1-1 करोड़ रुपए दिया जो है यूपी गवर्नमेंट ने। यूपी सरकार कुश्ती को, किस खेल को 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है? तो कुश्ती को।
7 अगस्त AFI भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है, क्योंकि 7 अगस्त को ही नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पर आयोजित हुए? गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर में। खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया योजना को 2021-22 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? 2025-26 तक। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल अभी मई में कहाँ पर होंगे? वियतनाम में होंगे, हनोई में। भुवनेश्वर में पहली राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी 2022 में। देखिए ये संपन्न हो चुकी है, राष्ट्रीय है ये, अंतर्राष्ट्रीय वाली 2022 में होगी। पहला विश्व योगासन चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित होगा? भारत में होगा। लेकिन ये है राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप जो कि आयोजित हुई 2021 नवंबर में, कहाँ पर? भुवनेश्वर में आयोजित हुई। ठीक है, ये क्लियर कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताया कि भुवनेश्वर में 2021 नवंबर में राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप हुई। विश्व योगासन चैंपियनशिप पहली होगी, वो भी भारत मेजबानी करेगा पहली बार उसकी, और वो होगा जून 2022 में। ठीक। प्रयागराज 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की स्क्वैश प्रतियोगिता कहाँ पर हुई? इलाहाबाद में। कहाँ? म्योहाल में। 2022 के शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में एथलीटों पर लगी रोक कहाँ कहाँ के? रूस और बेलारूस के, क्योंकि यूक्रेन पे इन्होंने आक्रमण कर दिया था। वीवो प्रो कबड्डी खिताब सीजन 8 इसको किसने जीता? दबंग दिल्ली ने, पटना पायरेट्स को हरा करके, और दबंग दिल्ली का यह पहला खिताब था। टाइगर वुड्स को औपचारिक रूप से मार्च 2022 में वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। किसे? टाइगर वुड्स को। पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी? जिया राय। लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित कौन हुए? नीरज चोपड़ा। मुंबई करेगा 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी सत्र की मेजबानी, तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। इसके साथ ही इस बात की बहस शुरू हो गई है कि अब आने वाले समय में भारत जल्द क्या ओलंपिक की मेजबानी भी कर सकता है, जिसकी शुरुआत इस सत्र की मेजबानी के साथ हो जाएगी। पहली बार ऐसा होगा। भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्या तोमर ने ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। ऐश्वर्या तोमर कौन है? तो निशानेबाज हैं, याद रखिएगा। 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों से हॉकी इंडिया ने अपना नाम वापस ले लिया है। क्यों वापस लिया? क्योंकि इंग्लैंड भी उस समय कुछ बदतमीजियां कर रहा था। 2023 में पहली बार अफ्रीकी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा कौन? घाना। ठीक, अफ्रीकी पैरालंपिक खेलों की। अंशु मलिक बनी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 कहाँ पर आयोजित हुआ था? नॉर्वे के ओस्लो में। उन्होंने इसमें यह कारनामा किया। IOC ने 2022 के अंत तक के लिए किसे निलंबित कर दिया है? तो उत्तर कोरिया को निलंबित कर दिया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? प्रियंका मोहिते, महाराष्ट्र की हैं ये। 2028 ओलंपिक में मुख्य खेलों में कौन कौन शामिल हुए? तो सर्किंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग 2028 में जो ओलंपिक होंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय अभी देखिए 2024 में जो ओलंपिक होंगे पेरिस में होंगे। इसके बाद 2028 में जो लॉस एंजल्स में होंगे उस ओलंपिक की बात हो रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने लॉस एंजल्स में 2028 के ग्रीष्मकालीन खेलों के लिए मुख्य खेलों में सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग को शामिल करने को मंजूरी दे दी है। बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का समापन हुआ, तो इसके बारे में कंप्लीट बातें देख लेंगे शीतकालीन ओलंपिक खेलों की। तो 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों का समापन समारोह 20 फरवरी 2022 को बीजिंग के नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया था। बीजिंग चीन में 2022 शीतकालीन ओलंपिक 4 से 20 फरवरी 2022 तक आयोजित किया गया था। 7 खेलों में 15 विषयों में रिकॉर्ड 109 कार्यक्रम हुए। बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक 2022 में जो शीर्ष देश रहे, नॉर्वे लगातार दूसरे शीतकालीन ओलंपिक के लिए शीर्ष पे था। इसमें कुल 37 पदक जीते, जिसमें 16 स्वर्ण पदक थे। जर्मनी ने कुल मिलाकर 27 पदक जीते और दूसरे स्थान पर रहा। चीन तीसरे स्थान पर रहा 15 पदकों के साथ। 2022 शीतकालीन ओलंपिक में भारत की बात करें तो खेल में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व पुरुष अल्पाइन स्कीयर आरिफ खान ने किया था। एकमात्र ये भारतीय थे जो हिस्सा लिया था इन्होंने। उद्घाटन समारोह के दौरान वे देश के ध्वजवाहक थे। इस बीच समापन समारोह के दौरान एक स्वयं सेवक जो था वो ध्वजवाहक बना था। भारत खेलों में कोई पदक नहीं जीत सका दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से। टोक्यो ओलंपिक 2020 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित हुए।
ऐसा दूसरा मौका था जब टोक्यो में ओलंपिक आयोजित हुए। 32वां ओलंपिक था अगर नंबर में देखें तो, आधुनिक ओलंपिक जब से शुरू हुए। प्रथम स्थान पदक तालिका में संयुक्त राज्य अमेरिका का रहा 113 मेडल के साथ, 39 स्वर्ण रहे जिसमें। दूसरा स्थान चीन का था 88 मेडल के साथ। जापान तीसरे स्थान पे था 58 मेडल के साथ। भारत ने अभी तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, 7 मेडल जीते, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। भारत 48वें स्थान पे पदक तालिका में रहा। ये विभिन्न खिलाड़ी हैं जिन्होंने जीते हैं। नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता भाला फेंक में। मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीता 69 केजी वर्ग में, 9 केजी नहीं है, 69 केजी है। रवि दहिया कुश्ती में 57 केजी वर्ग में रजत पदक जीता। लवलीना बोरगोहेन, इन्होंने कांस्य पदक जीता मुक्केबाजी में। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता। हॉकी जो टीम थी, पुरुष टीम थी, जिसके कप्तान मनप्रीत सिंह थे, कांस्य पदक जीता। 41 साल बाद भारत ने हॉकी में एक पदक जीता ओलंपिक में। और बजरंग पुनिया कुश्ती में 65 केजी वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता। 2020 ओलंपिक में नए खेल कौन कौन शामिल हुए तो सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। हालांकि बेसबॉल को इसके पहले एक बार शामिल किया जा चुका था, फिर बाहर हुआ, इस बार फिर इसको लिया गया था। बाकी चारों जो है एकदम नए थे। समापन समारोह की थीम क्या थी? वर्ड्स वी शेयर। शुभंकर क्या था? मिराइटोवा। 33 प्रतिस्पर्धाओं के 339 इवेंट आयोजित हुए थे। आदर्श वाक्य क्या था ओलंपिक का? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर बाद में जोड़ा गया टुगेदर कोविड-19 के बाद। पहले क्या था? केवल फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर था। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? 2 लोग थे पहली बार, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? बजरंग पुनिया थे। 205 देशों और एक आरओसी जो रसिया की शरणार्थी, एक प्रकार से रशिया के प्रतिभागियों और जो रशिया खिलाड़ी थे, उन्होंने ओलंपिक के शरणार्थियों के तौर पर भाग लिया था। रूस ने एक देश के तौर पर भाग नहीं लिया था क्योंकि उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। रूस के अलावा उत्तर कोरिया ऐसा देश था जिसने भाग नहीं लिया था। तो ये दो देश शामिल नहीं हुए थे, लेकिन रसियन जो एथलीट्स थे वो शामिल हुए थे आरओसी के नाम से। भारत के 127 खिलाड़ी गए थे इस टूर्नामेंट में भाग लेने। एशियाई युवा चैंपियनशिप 2021 दुबई में आयोजित हुई थी। भारत ने कुल 20 पदक जीते थे, 6 स्वर्ण, 9 रजत और 5 ब्रॉन्ज के साथ। टोक्यो पैरालंपिक 2020, बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत का रहा। 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 के बीच ये मैच खेले गए। प्रथम स्थान पदक तालिका में चाइना का रहा 207 पदकों के साथ। द्वितीय स्थान यूके का रहा। तीसरे स्थान पे यूएसए रहा। भारत 24वें स्थान पे रहा। 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज भारत ने जीते। अब तक कुल 31 पदक भारत ने जीते हैं, जिसमें से 19 केवल इसी बार जीत लिए हैं। 163 देश इसमें शामिल हुए। 22 खेलों की 540 प्रतिस्पर्धाएँ आयोजित की गई। भारत का 119 सदस्यीय दल इसमें गया था, जिसमें 54 खिलाड़ी शामिल थे और कुल 9 खेलों में भारत ने हिस्सा लिया था। 6 देश भूटान, मालदीव, ग्रेनाडा, पराग्वे, सेंट विंसेंट और ग्रेनाडियस, इन्होंने पहली बार भाग लिया था इसमें। शुभंकर 2020 का क्या रहा? सोमाइटी रहा। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन रहे? टेक चंद रहे। समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन रही? अवनी लेखरा रही। पैरालंपिक गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है और 2 इन्होंने पदक जीते, गोल्ड और कांस्य, ऐसा करने वाले भी पहली महिला खिलाड़ी बनी। भारत के पदक तालिका की बात करें तो गोल्ड किसने जीता? तो अवनी लेखरा, प्रमोद भगत बैडमिंटन से हैं ये, कृष्णा नागर बैडमिंटन, सुमित अंतिल भाला फेंक, मनीष नरवाल शूटिंग। रजत पदक किसने जीता? भावना पटेल टेबल टेनिस, योगेश कथुनिया चक्का फेंक, निशांत कुमार ऊंची कूद, मरियप्पन थंगावेलु ऊंची कूद, प्रवीण कुमार यूपी से थे, उत्तर प्रदेश से थे, ऊंची कूद ये आ सकता है, ध्यान रखिएगा। देवेंद्र झाझरिया भाला फेंक, सुहास एलवाई जो कि डीएम है नोएडा, उत्तर प्रदेश से गए थे, बैडमिंटन। सिंह राज अधाना शूटिंग में इन्होंने पदक जीता, हालांकि इन्होंने एक और पदक जीता, कांस्य पदक भी जीता। कांस्य पदक किसने जीता? तो हरविंदर सिंह तीरंदाजी में, सिंहराज अधाना शूटिंग में, अवनी लेखरा निशानेबाजी में, शरद कुमार ऊंची कूद में, सुंदर गुर्जर भाला फेंक में, मनोज सरकार बैडमिंटन में। ओलंपिक चैंपियनों के सम्मान में किया जाएगा ओलंपिक वीथी का निर्माण। तो ओलंपिक वीथी में एक स्पोर्ट्स लुक होगा
जिसमें निम्नलिखित खिलाड़ियों की मूर्तियां शामिल होंगी। किसकी किसकी? तो नीरज चोपड़ा की, पीवी सिंधु की, लवलीना बोरगोहेन की, रवि दहिया की, मीराबाई चानू की और बजरंग पुनिया की। आगामी जो खेल आयोजन होने वाले हैं, 33वां ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस में आयोजित होने वाला है। 34वां ओलंपिक कहाँ होगा? 2028 यूएसए में, लॉस एंजल्स में। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप कतर में होगा, इसी वर्ष होगा ये। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 भारत में आयोजित होगा। 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 बीजिंग चीन में आयोजित होंगे। 19वें एशियाई खेल 2022 हांगझू चीन में। 38वां राष्ट्रीय खेल 2021 उत्तराखंड में। 39वां राष्ट्रीय खेल 2022 मेघालय में। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 हरियाणा में। 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 भारत में। 15वां महिला हॉकी विश्व कप 2022 स्पेन नीदरलैंड में। 7वां आईसीसी T20 विश्व कप 2021 ओमान और यूएई में। 13वां आईसीसी विश्व कप 2023 भारत में। महत्वपूर्ण दिवस और थीम्स देख लेते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस 2022 3 मार्च को जो मनाया गया, इसकी थीम क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। इसकी विषय वस्तु क्या थी? रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च की थीम टू हियर फॉर लाइफ, लिसन विथ केयर। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च की थीम नर्चर यंग माइंड्स, डेवलप सेफ्टी कल्चर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च की थीम जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। विश्व जल दिवस, ये बहुत महत्वपूर्ण है 8 मार्च वाला, ध्यान रखिएगा। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या रही? भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। विश्व वानिकी दिवस 2022 21 मार्च को मनाया गया। इसकी थीम क्या रही? वन और टिकाऊ उत्पादन और खपत। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 16 मार्च की थीम क्या रही? वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल, टीका सभी के लिए कारगर। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च 2022 को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या रही? फेयर डिजिटल फाइनेंस, न्याय संगत डिजिटल फाइनेंस। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या रही? शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो, कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया 15 मार्च को संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसको पाकिस्तान ने प्रस्तावित किया था और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको 15 मार्च को घोषित कर दिया गया, इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का फैसला 5 अक्टूबर को होगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब? 5 अक्टूबर को। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च 2022 को जो मनाया गया, इसकी विषय वस्तु क्या थी? इन्वेस्ट टू एंड टीबी, सेव लाइव्स। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च 2022 को विषय वस्तु क्या रही? अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। विश्व कुष्ठ रोग दिवस 30 जनवरी 2022 को मनाया गया। क्या रही विषय वस्तु? यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया। विषय वस्तु क्या रही? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। विश्व कैंसर दिवस की थीम 2022 क्या रही? क्लोज द केयर गैप। इस थीम को वर्ष 2022 से 2024 तक के लिए रखा गया है, ताकि यानी पूरे 3 साल के लिए इस थीम को रखा गया है। ध्यान रखिएगा, क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम क्या रही? सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। विषय वस्तु क्या रही? यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी 2022 की थीम क्या रही? अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है। क्या रही विषय वस्तु? बेटर सर्वाइवल इज अचीवल, हैशटैग थ्रो योर हैंड्स। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। थीम क्या रही? इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइट्स अस। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया गया। विश्व दलहन दिवस 2022 की विषय वस्तु पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 12 जनवरी की थीम क्या है? इट्स ऑल इन द माइंड, राष्ट्रीय युवा दिवस 2022।
राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 24 जनवरी को जो मनाया गया, उसकी थीम क्या है? एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइटर टुमारो। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, इस बार की थीम क्या रही? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, थीम क्या रही? रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, इस बार की थीम क्या रही? टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। विश्व पर्यावरण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, इस बार की थीम क्या रही? एक्सेलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर अ कार्बन फ्री वर्ल्ड। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, विषय वस्तु क्या रही? कॉटन फॉर गुड। विश्व दृष्टि दिवस 14 अक्टूबर 2021 को मनाया जाता है, इस बार की थीम रही लव योर आइज। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, इस बार की थीम क्या रही? सेव फूड नाउ फॉर अ हेल्थियर टुमारो। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, इस बार की थीम क्या रही? एक समान और सतत विश्व के लिए बेहतर रिकवरी। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, वन डे वन फोकस एंडिंग पोलियो डिलीवरिंग ऑन आवर प्रॉमिस ऑफ अ पोलियो फ्री वर्ल्ड, इस बार की थीम रही। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2009-10 को संयुक्त राष्ट्र साक्षरता दशक घोषित किया गया था। विश्व साक्षरता दिवस 2021 की जो थीम रही? मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना। वर्ल्ड ओजोन दिवस जो है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, थीम क्या रही? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजनों और टीकों को ठंडा रखना है। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को ये मनाया गया, इस बार की थीम क्या रही? यूज हार्ट टू कनेक्ट। विश्व राइनो दिवस की थीम क्या रही? कीप द फाइव अलाइव। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर की थीम क्या रही? रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, थीम क्या रही? सेव फूड नाउ फॉर अ हेल्थियर टुमारो। संयुक्त राष्ट्र दिवस तो हो ही गया। उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर 2021 को जो मनाया जाता है, थीम क्या रही? प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। इसके अलावा जो अन्य है, 2021 का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, योगा फॉर वेलबींग। विश्व शरणार्थी दिवस, हालांकि अब इतने जो पुराने हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। तंबाकू निषेध का देख लीजिएगा, विश्व पर्यावरण का देख लीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून 2021 को था, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन था। विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो था 31 मई 2021 को क्विट टोबैको टू बी अ विनर था। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2021 को जो मनाया गया, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन था। बस इतना याद रखिए। हाँ, एक और आपको याद रखना है जो अक्सर पूछता है, 11 जुलाई वाला। और ऐसा अक्सर होता है कि एक बार नहीं पूछा तो दूसरी बार पूछ लेता है। 11 जुलाई 2021 में जो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया, उसकी थीम क्या थी? कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव। क्या? कोविड-19 का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव, इस बार की थीम थी। आइए पुनः उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। विधानसभा चुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं। यूपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप लोग। तो 10 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने राज्य की 403 सीटों पर चुनाव परिणाम घोषित कर दिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों के साथ 273 सीटों पर जीत दर्ज करके पूर्ण बहुमत हासिल किया। चुनाव आयोग के मुताबिक प्रदेश की सभी 403 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने 255 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके अलावा भाजपा के सहयोगी अपना दल ने 12 सीटों पर और निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल निषाद पार्टी ने 6 सीटों पर जीत हासिल की। राज्य की मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी ने 111 सीटों पर जीत कर दर्ज कर दूसरे स्थान पर रही। सपा के सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल ने 8, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने 6 सीटों पर दर्ज, हालांकि इतना महत्वपूर्ण है नहीं। कांग्रेस 2 सीटें ही जीत पाई, वही बसपा को 1 ही सीट मिली।
इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 4,442 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें 560 महिलाएं थीं। इनमें से 33 महिला उम्मीदवार जीत का परचम लहराने में सफल रहीं। सबसे अधिक 25 महिलाएं भारतीय जनता पार्टी से जीती। वहीं समाजवादी पार्टी की 6 और कांग्रेस की 1 महिला प्रत्याशी जीती। 2017 में 38 महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। इस बार संख्या कम रही, 33 ही रही। योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में इन्होंने शपथ लिया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 16 अन्य कैबिनेट मंत्रियों, 34 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई। आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 23वें मुख्यमंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। वह लगातार दूसरा कार्यकाल जीतने वाले उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं, पिछले 37 वर्षों में, ध्यान रखिएगा। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो 2 उप मुख्यमंत्री, 16 कैबिनेट मंत्री, 14 स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने 403 में से 274 सीटें जीती। ताज महोत्सव शिल्पग्राम आगरा में मनाया गया 20 मार्च 2022 से 29 मार्च 2022 तक। विषय वस्तु क्या रही? आज़ादी के अमृत महोत्सव के संग ताज महोत्सव के रंग। भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 2 और आद्यभूमि होने से रामसर स्थलों की कुल संख्या 49 पहुंच गई। गुजरात में खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश में बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य को इसमें शामिल किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया 32वें हुनर हाट का उद्घाटन। कहाँ पर किया? लखनऊ में किया। सुल्तानपुर जिले में करवल खीरी में उत्तर प्रदेश में किया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? 341 किलोमीटर है। ऊपर हमने इस पे जिक्र भी किया था कहाँ कहाँ से होकर गुजर रही है। काशी उत्सव कहाँ मनाया गया? वाराणसी में 16 से 18 नवंबर 2021 तक। 17 से 19 नवंबर तक कहाँ पर राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया? तो झांसी में। राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत कार्यक्रम युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया। 1 से 31 अक्टूबर 2021 के बीच 744 जिलों के 6 लाख गाँवों में। शुरुआत इसकी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से अनुराग ठाकुर ने की, ये याद रखिएगा। आज़ादी एट 75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप सम्मेलन सह एक्सपो, ये कहाँ पर आयोजित हुआ? लखनऊ में आयोजित हुआ 5 से 7 अक्टूबर 2021। प्रधानमंत्री ने इसमें भाग लिया, इसको शुरू किया। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय था। प्रधानमंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में श्री अटल बिहारी वाजपेयी पीठ की स्थापना की भी घोषणा इसके साथ इन्होंने किया। कहाँ पर? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में श्री अटल बिहारी वाजपेयी पीठ की स्थापना की घोषणा। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ ये किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी ने। कहाँ से किया? उत्तर प्रदेश से किया, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ से शुरुआत की? तो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से की। टूरिज्म इन बौद्ध सर्किट अ वे फॉरवर्ड पर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? कुशीनगर में 20 से 21 अक्टूबर 2021 को। जो मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने शुरुआत की। 100 करोड़ कोविड टीकाकरण की उपलब्धि हासिल की किसने? भारत ने। कब? 21 अक्टूबर 2021 को। सबसे अधिक खुराक देने वाले शीर्ष 5 राज्य कौन थे? उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, इसके बाद महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात और फिर मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने किया अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन। कहाँ पे किया? वाराणसी में किया। सम्मेलन का विषय क्या था? नया शहरी भारत। प्रधानमंत्री ने कहाँ पर बनास डेयरी काशी संकुल का शिलान्यास किया? वाराणसी में। प्रधानमंत्री जन धन खातों ने 44 करोड़ का आंकड़ा पार किया। रिपोर्ट आई कि उत्तर प्रदेश राज्यों की सूची में सबसे अधिक खातों के साथ सबसे ऊपर है, इसके बाद बिहार का स्थान है। वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया गया है। उत्तर प्रदेश ने 25 दिसंबर को फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू की। कब? 25 दिसंबर को। इस योजना के तहत राज्य सरकार स्नातक और उससे ऊपर के अंतिम वर्ष के छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करेगी। द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड यूपी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? लेखक शांतनु गुप्ता ने।
और ये योगी आदित्यनाथ पे बेस्ड पुस्तक है। वाराणसी में शुरू हुआ 3 दिवसीय काशी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, कहाँ पे? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश ने जीती 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप। याद रखिएगा कि हॉकी में उत्तर प्रदेश हॉकी को 25 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु की कोविलपट्टी में फाइनल में 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप के विजेता का ताज पहनाया गया। इसने हॉकी चंडीगढ़ को 3-1 से हराया था। MOS राजीव चंद्रशेखर ने किए उत्तर प्रदेश में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स लॉन्च। और ये कहाँ कहाँ पर हैं? तो नोड कहाँ कहाँ? मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर। गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया? उत्तर प्रदेश का। प्रधानमंत्री मोदी ने रखी मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ पर? मेरठ में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किया नेपाल सीमा के पास 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित। किसे किसे? भवानीपुर, तेढ़िया, ढाकिया और बिछिया। ये सभी मिहिनपुरवा तहसील में स्थित हैं। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला। इसके बाद राजस्थान और तमिलनाडु का स्थान। KVIC ने की अभिनव मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन की शुरुआत। तो गाजियाबाद के सिरोरा गांव में KVIC खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने ये शुरुआत की। कहाँ पर? गाजियाबाद के सिरोरा गांव में। लखनऊ सुपर जायंट्स कहलाएगी लखनऊ की IPL टीम। हमने आपको इसके बारे में बताया ही। स्वामित्व किसका है? RPSG ग्रुप का। मालिक कौन है? संजीव गोयन का। उत्तर प्रदेश की पहली निजी क्षेत्र की रक्षा विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? लखनऊ में। उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो बहुत महत्वपूर्ण है, पहली निजी क्षेत्र की रक्षा विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन कमेटी ने उत्तर प्रदेश सरकार की किस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण के लिए पर्यावरण मंजूरी दे दी है? तो गंगा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश के जिस शहर में 17 नवंबर से 19 नवंबर तक एक हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो वाराणसी में। ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? नोएडा में। कंगना रनौत बनी उत्तर प्रदेश की वन जिला वन उत्पाद योजना की ब्रांड एम्बेसडर। स्कूलों में आरोग्य वाटिका स्थापित करेगी कौन? उत्तर प्रदेश सरकार। याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुनर हाट का आयोजन 16 से 25 अक्टूबर 2021 तक किया गया। हुनर हाट का आप रटिएगा नहीं, क्योंकि पूरे देश में किया जा रहा है, तो इसलिए बहुत जगह किया जा रहा है, तो आपको इतना पढ़ने की आवश्यकता है। इस तरह के प्रश्न नहीं आते हैं। डेल्टा रैंकिंग के शीर्ष 10 की सूची में यूपी के 7 आकांक्षी जिले शामिल किए गए हैं। कौन कौन? फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, चित्रकूट, बहराइच, श्रावस्ती और चंदौली। इसमें बलरामपुर नहीं है। स्क्रब टाइफस उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से एक रहस्यमय बुखार, वायरल बुखार था, स्क्रब टाइफस इसको नाम दिया गया। ये एक पुनः उभरता हुआ रिकेट्सियल संक्रमण था, वेक्टर जनित रोग था। वाराणसी चुनार क्रूज सेवा किस नदी पे शुरू की गई? गंगा नदी पे। तो वाराणसी से मिर्जापुर के ऐतिहासिक चुनार किले तक ये सेवा शुरू की गई है। यूपी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? प्रयागराज में। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री ने कहाँ पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो अलीगढ़ में, उत्तर प्रदेश में। पेप्सिको ने 814 करोड़ रुपए का फूड प्लांट कहाँ स्थापित किया? जो सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश में। और कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, मथुरा में। नागालैंड के राज्यपाल कौन है? प्रोफेसर जगदीश मुखी हाल ही में बने हैं, ये बीच में चला आया है, खैर कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, इस योजना के द्वारा विकास कार्यों में आम जनता को शामिल किया जाएगा। इस योजना के तहत परियोजनाओं की 50% लागत का वहन राज्य सरकार करेगी तथा शेष 50% लागत का वहन इच्छुक लोगों द्वारा किया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण योजना है, याद रखिएगा। प्रयागराज में 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की स्क्वैश प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित हुई? मेवाहाल में। राजनाथ सिंह ने रखी ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की नींव कहाँ पर? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। पद्म पुरस्कार 2022 उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 2 लोगों को पद्म विभूषण मिला, राधेश्याम खेंका, कल्याण सिंह को। पद्म भूषण 2 लोगों को मिला, राशिद खान को और वशिष्ठ त्रिपाठी को। पद्म पुरस्कार ये 9 लोगों को मिला, 9 का नाम चाहे तो याद सकते हैं। कमलनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना, शिवनाथ मिश्रा, सीसराम, सेठपाल सिंह, विद्या बिंदु सिंह, शिवानंद,
अजय कुमार सोनकर, अजीता श्रीवास्तव और डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 देख लेते हैं। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार की गई इस द्विवार्षिक रिपोर्ट में देश के वन संसाधनों का आकलन किया गया है। देश में वनों और वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितने हैं? 24.62%। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र कितना है? 21.71%। वृक्षावरण क्षेत्र कितना है? 2.91%। दोनों को जोड़ेंगे तो कुल कितना है? 24.62%। वनाच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई? 1540 वर्ग किलोमीटर। वृक्ष आच्छादित क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई? 721 वर्ग किलोमीटर। दोनों में कुल वृद्धि कितनी हुई? 2261 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किन किन राज्यों में है? तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पे, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा। वन क्षेत्र में वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ हुई? तो आंध्र प्रदेश में हुई 647 वर्ग किलोमीटर, फिर तेलंगाना में 632 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद उड़ीसा का स्थान आता है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन से हैं? तो मिजोरम में प्रतिशतता सबसे ज़्यादा है। एकमात्र राज्य है जहाँ 80% से ज़्यादा वन क्षेत्रफल है, तो 84.53%। दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पे मेघालय है, चौथे पे मणिपुर है। देश के कुल मैंग्रोव क्षेत्र 4992 वर्ग किलोमीटर हैं। इसमें 17 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि दर्ज की गई। मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि दर वाले सबसे शीर्ष राज्य कौन है? उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक। यहाँ सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई। 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र में वन है, जो कि एक हमारा लक्ष्य भी है कि पूरे देश में ऐसा करना है। तो अभी 17 राज्यों में यह लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। ध्यान रखिएगा, मैंग्रोव क्षेत्रफल के मामले में पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के बाद गुजरात और उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थान आता है। ठीक, उत्तर प्रदेश की विशेष बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में कुल दर्ज वनावरण कितना है? 14,817.89 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का क्षेत्र का 6.15% है। वृक्षावरण कितना है? 7,421 वर्ग किलोमीटर है। स्क्रब क्षेत्र कितना है? झाड़ी वगैरह 0.23%। तो 2021 के संशोधित आंकड़ों की तुलना में राज्य में वन कवर में कितनी वृद्धि हुई? 12.24 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये बात ध्यान रखिएगा कि ये वनावरण का प्रतिशत है 6.15%। वृक्षावरण जो है उत्तर प्रदेश में लगभग 3.8% के समथिंग है। तो अगर पूछेगा कि कुल कितना है तो 9.20-22% ये वृक्षारोपण वनावरण का प्रतिशत आएगा। और इसको आप कैसे निकालेंगे? बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल। उसमें 14,817.89 से भाग देंगे तो 6.15% आ जाएगा वनावरण। और उसी में 7,421 में अगर 2,40,928 से भाग देंगे, गुणित 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका वृक्षावरण परसेंट लगभग 3.08%। और अगर पूरा जोड़ दिया जाए 3.08% और 6.15% तो ये आएगा 9.23% लगभग। ये वनावरण वृक्षावरण उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसके साथ ही कुछ चीज़ और है जो आपको बतानी जरूरी है। 17वीं ये रिपोर्ट है। पहली बात तो 2021 वाली जो आई है, हर 2 वर्ष में रिपोर्ट प्रकाशित होती है। 1987 में पहली रिपोर्ट आई थी। 1987 में पहली रिपोर्ट आई थी। हालांकि कई वीडियोज़ में हम बता चुके हैं इस चीज़ को। इस रिपोर्ट की खास बात यह है कि पहली बार टाइगर रिजर्व, कॉरिडोर और शेर संरक्षण क्षेत्र जो होते हैं उनको शामिल किया गया, उनका आकलन किया गया है, जहाँ पर एशियाई शेर रहते हैं। तो पहली बार ये किया गया है, इसलिए हो सकता है प्रश्न पूछ ले आपसे। ठीक है, बाकी तो हमने जो 6 मंथ वाला वीडियो दिया है आपको, उसमें है ये सारी चीज़ें। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे। 2021 के संशोधित आंकड़ों की तुलना में राज्य वन कवर में 12.24 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अति सघन वन उत्तर प्रदेश में 1.9% है। मध्यम सघन वन 1.67% है। खुले वन 3.37% हैं। वहीं झाड़ियाँ 0.24% हैं। उत्तर प्रदेश में कुल दर्ज वन क्षेत्र 14,817.89 वर्ग किलोमीटर है।
सोनभद्र उत्तर प्रदेश में अधिकतम वन आवरण वाला जिला है। कौन? सोनभद्र। ठीक है, लगभग 35.29% इसके क्षेत्रफल का वनावरण है। भदोही संत रविदास नगर उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वन आवरण वाला जिला है, जहाँ पर मात्र 0.37% वन आवरण है क्षेत्रफल पे। अधिकतम वन क्षेत्रफल वाले 5 जिले उत्तर प्रदेश में जो हैं, सबसे ऊपर सोनभद्र है, फिर लखीमपुर खीरी या खीरी, फिर मिर्ज़ापुर, फिर पीलीभीत और चित्रकूट। ये 5 टॉप के ज़िले हैं। न्यूनतम वाले सबसे न्यूनतम भदोही में है, मऊ में उससे ज़्यादा, मैनपुरी में उससे ज़्यादा, फिर संत कबीर नगर और देवरिया। ये लेकिन नीचे से 5 ज़िले हैं। अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले 5 ज़िले कौन कौन से हैं? प्रतिशतता में पूछ रहा है, इसमें भी सोनभद्र पहले स्थान पे, लेकिन फिर चंदौली, फिर पीलीभीत, फिर मिर्ज़ापुर और 5वें पे चित्रकूट। तो ये चित्रकूट जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल के मामले में भी और वन क्षेत्रफल के प्रतिशत के मामले में भी 5वें नंबर पे है। न्यूनतम वन क्षेत्रफल प्रतिशत वाले 5 जिले जो हैं, बढ़ते क्रम में सबसे कम संत रविदास नगर या भदोही में, फिर मैनपुरी, फिर देवरिया, फिर बदायूं और फिर मऊ में। भारतीय नोटों, जो नए नोट जारी हुए हैं, उनमें कौन सा रंग है, उन पर कौन से चित्र छपे हैं? तो 10 रुपये जो चॉकलेट ब्राउन कलर का है, कोणार्क का सूर्य मंदिर छपा है। 20 रुपया जो हरित पीला रंग का है, एलोरा की गुफाएं छपी हुई हैं। 50 रुपये फ्लोरोसेंट ब्लू कलर का है, हम्पी का पत्थर से बना रथ है। 100 रुपये लेवेंडर कलर का है, रानी का वाव का चित्र है इसमें। 200 रुपये ब्राइट येलो कलर का है, सांची का स्तूप छपा है। 500 रुपये स्टोन ग्रे कलर का है, लाल किला छपा है। 2000 रुपये मैंजेटा कलर का है, मंगलयान छपा है। जीआई टैग प्राप्त उत्पाद 2019 से 2021 तक कौन कौन? काला चावल जिसको चाखावा कहते हैं, मणिपुर का। टेराकोटा गोरखपुर का। ग्रीन और वाइट टी दार्जिलिंग। सोहराई खोबर पेंटिंग झारखंड। केवल पट्टी कदलाई मिताई मूंगफली कैंडी ये तमिलनाडु का है। पलानी पंचामृतम प्रसाद तमिलनाडु का। तवलोह पुआन शॉल और गोते खेय शाल मिज़ोरम का। मिज़ो पुआन चॉई शाल और पांडुम शाल ये सभी शॉल हैं मिज़ोरम के। खेज मिठाई है एक, हरमल मिर्च और मांडोली केला गोवा के। तिरूर पान का पत्ता और मयूर गुड़ केरल का। मखाना मधुबनी पेंटिंग सिलाव खाजा बिहार का। कश्मीरी केसर गुच्छी मशरूम जम्मू कश्मीर का। कोल्हापुरी चप्पल कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों को दिया गया है इसके लिए। कंदांगी साड़ी तमिलनाडु। चुली का तेल हिमाचल प्रदेश। कंधमाल हल्दी और उड़ीसा रसगुल्ला उड़ीसा का। तोलिया रुमाल या तेलिया रुमाल तेलंगाना का। इंदू मिश्मी कपड़ा अरुणाचल प्रदेश का। डिंडीगुल ताले तमिलनाडु के। शिविल पुथुर पल्लकोवा तमिलनाडु का, दूध मिठाई है एक प्रकार की। तिरुभुवनम सिल्क साड़ी तमिलनाडु का। जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़ का। सिरसी सुपारी और गुलबर्गा तूर दाल ये कर्नाटक का। चुनार बलुआ पत्थर उत्तर प्रदेश का। इरोड हल्दी तमिलनाडु। कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक। वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी केरल। चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक। अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों को। बाबू बुदन गिरी अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक। पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग गुजरात। डले खुरसानी मशहूर मिर्च है सिक्किम का। सांगली हल्दी महाराष्ट्र। शाही लीची बिहार। अल्फांसो आम महाराष्ट्र। जर्दालू आम और कतरनी चावल बिहार। बोकासोल चावल तेजपुर लीची असम। कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश। आदिलाबाद द्रोका तेलंगाना। घंटी धातु शिल्प है एक प्रकार का। भारत का जीआई टैग जो पहला था दार्जिलिंग की चाय को 2004-05 में दिया गया था। इसका पंजीकरण जो होता है जीआई टैग का 10 वर्षों तक मान्य होता है। भारत और विश्व में प्रथम को जो परीक्षा में आ सकते हैं। कोविड-19 वैक्सीन लगवाने वाले पहले भारतीय मनीष कुमार। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अन्नपूर्णा की चोटी पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला प्रियंका मोहिते। भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान कहाँ बनाया जाएगा? तो नोएडा में। भारत का पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। भारत के किस शहर में देश का पहला खाद्यान्न एटीएम स्थापित किया जाएगा या किया गया? गुरुग्राम में, जो ग्रेन एटीएम है। ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन बनी? लॉरेन हर्बर्ड। वेटलिफ्टिंग में वेटलिफ्टिंग में थी है, लेकिन ओलंपिक में पहली बार इन्होंने भाग लिया। अटलांटिक महासागर को पार करने वाली दुनिया की पहली मानव रहित पोत मे फ्लावर 400। भारत का पहला इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लॉन्च करने वाला राज्य
बिहार। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित होगा? बिहार में। भारत में मेडिकल और इंजीनियरिंग में 33% क्षैतिज आरक्षण लड़कियों को देने वाला पहला राज्य कौन बना? बिहार। भारत का प्रथम स्पोर्ट्स सिटी कहाँ खोला जा रहा है? अहमदाबाद में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ स्थापित होगा? तेलंगाना में। भारत में प्रथम जैन गार्डन और काइजन एकेडमी ये अहमदाबाद में स्थापित होंगे। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर गिफ्ट सिटी गुजरात में। भारत में कोविड-19 से संबंधित संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने वाला गांव बयान गांव लद्दाख का है। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ बनाया गया? केरल में। भारत में पहली बार गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण का अभियान मातृ कवचन अभियान केरल में। भारत का पहला कवच प्लस कार्यक्रम वाई ये केरल में सेक्स पीड़ित बच्चों के लिए। भारत का प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल में। भारत में पहली ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? आईआईटी बॉम्बे में। भारत का पहला क्रिप्टो गेमिक गार्डन उत्तराखंड में। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क कहाँ पर? तेलंगाना में है। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है? कचकारन गुजरात में, वहाँ स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा? गोवा। सैटेलाइट फोन वाला भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब ये केरल में। भारत का पहला वाटर प्लस शहर इंदौर है। भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन सिटी कौन सी है? केवड़िया में स्थापित की गई है इलेक्ट्रिक वाहन सिटी। जम्मू कश्मीर की केवड़िया कहाँ है? गुजरात में। जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? मावया सूदन नाम है। 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर कौन बना? भुवनेश्वर। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? कर्नाटक। भारत का पहला क्रिप्टो गेमिक उद्यान कहाँ खोला जा रहा है? देहरादून में। घर घर गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? पुरी। वन टैप जो जल सिस्टम उपलब्ध कराया उसने। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र उत्तर प्रदेश। भारत में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लगाया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश का? ऊपर बताया मैंने कि मथुरा उत्तर प्रदेश में लगाया जा रहा है, मथुरा याद रखिएगा। भारत में पहली बार मोंग फ्रूट की खेती कहाँ शुरू की गई? तो कुल्लू में। मोंग फ्रूट की खेती कुल्लू में। भारत के पहले निजी एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नागपुर में। माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेजी से चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी? सांग यिन हंग हांगकांग की हैं सबसे तेजी से। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन कौन बना? पश्चिम मध्य रेलवे। भारत का प्रथम वन चिकित्सा केंद्र कहाँ पर खोला गया? रानीखेत उत्तराखंड में। भारत की पहली पॉड टैक्सी नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश जो नोएडा में है वहाँ तक। भारत का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता एनटीपीसी है। भारत का पहला एलएनजी सुविधा संयंत्र केंद्र नागपुर महाराष्ट्र में खोला गया, पूछा भी जा चुका है ये। भारत के प्रथम जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का फील्ड ट्रायल कहाँ शुरू किया गया? असम में। अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला ये तो सतारा महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते हैं। भारत की प्रथम ट्रांसजेंडर लोक अदालत जज कौन बनी? जोईता मंडल पश्चिम बंगाल की। भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी? प्रिया बीएस केरल की हैं। भारत की पहली ट्रांसजेंडर विधायक कौन बनी? तो सबनम मौसी सोहागपुर मध्य प्रदेश की हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली एशिया की पहले नेत्रहीन व्यक्ति कौन बने? झांग होंग। पेपरलेस बजट डिजिटल बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश वर्ष 2021-22। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले नेत्रहीन व्यक्ति हैं झांग होंग, याद रखिएगा। पेपरलेस बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश 2021-22 वाला बजट। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा का गुजरात का। भारत में प्रथम विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी कहाँ पर हुआ? ये सोनीपत हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन। ओके। भारत की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है NH 925A में। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया जाएगा? तो जल शक्ति मंत्रालय इसको प्रारंभ करेगा, मतलब जल शक्ति मंत्रालय ही ग्रामीण वाला सर्वेक्षण करवाता है स्वच्छता का। प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो भूपेंद्र यादव ने किया, याद रखिएगा। विश्व का प्रथम प्लेटिपस एक प्रकार का बत्तख, इसका अभ्यारण्य ऑस्ट्रेलिया में खोला गया है। 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला विश्व का प्रथम देश वेनेजुएला है। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क सिंगापुर में स्थापित किया गया है, विश्व का सबसे बड़ा है। विश्व की प्रथम सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन क्या नाम था? स्पुतनिक था। सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन थी। विश्व की पहली जानवरों की कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाला देश रूस है। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह क्या नाम है? इसका नाम वीज़ा
वुडसैट है, न्यूजीलैंड इस उपग्रह को भेजेगा। ये है किसका उपग्रह? तो ये है यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का उपग्रह है। न्यूजीलैंड इसको लॉन्च कर रहा है, मतलब न्यूजीलैंड से ये लॉन्च किया जाएगा। इसकी खास बात यह है कि अगर स्टेटमेंट में आ जाए कि पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित है तो ये गलत हो जाएगा। सिर्फ लकड़ी से निर्मित नहीं है, इसके बाहर का जो कोट है वो एल्युमिनियम का है, इसलिए ये पॉइंट याद रखिएगा। वर्ष के अंत में कहाँ से लॉन्च किया जाएगा ये? तो मोहिया पेनिनसुला लॉन्च कॉम्प्लेक्स न्यूजीलैंड से। ओके। ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम ट्रांसजेंडर लॉरेल हबर्ड है, न्यूजीलैंड की थी। विश्व में अटलांटिक को पार करने वाला पहला मानव रहित पोत मैफ्लावर 400 है। तो ये थी सारी महत्वपूर्ण खबरें आपकी वर्ष भर की। इसके अलावा हमने आपको जनवरी से लेकर के रामायण के पीडीएफ में जुलाई 2021 से लेकर के मार्च 2022 तक की सारी खबरों को इसमें सम्मिलित कर लिया है। मतलब कुछ छूटा नहीं है आपका। लिस्टिंग से जो छूट गया, जैसे कि कुछ चीज़ें लिस्टिंग में नहीं हैं, जैसे कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर जो हवाई अड्डा है जो कि नोएडा में बन रहा है, गौतम बुद्ध नगर में, उसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश ने भारत का पहला एकमात्र प्रमाणित कीवी लॉन्च किया है। जैविक रूप से प्रमाणित कीवी या कीवी जो फल होता है उसको किसने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश ने। फल का नाम पूछेगा तो कीवी, ये याद रखना है। इसके अलावा अगर कोई प्रश्न जैसे कि वो छूट गया है डुगोंग वाला, कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ खुल रहा है? तमिलनाडु के तट पे। तो ये सब कुछ ऐसे वन लाइनर हैं जो इसमें भी आपको मिल जाएंगे महत्वपूर्ण। ठीक है, तो इसको हम अलग से रामायण के अलावा एक अलग से वीडियो बना देंगे, इन वन लाइनर्स को पढ़ देंगे। हालांकि रामायण वीडियो के साथ ही आपको ये वन लाइनर प्राप्त हो जाएगा। वन लाइनर आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त है ये। इसको देने का मकसद यही है कि कोई एक अकेला भी, कोई कोने में भी कोई फैक्ट आपसे न छूटे, इसलिए हमने इस बार वन लाइनर आपको विस्तृत रूप से हर महीने का दे दिया है, डे बाय डे का चुन चुन करके दे दिया है। अब आपको हम पीडीएफ देंगे, चूँकि कुछ चीज़ों को एडिट करना था, वीडियो बनाते वक्त ही मालूम चल रहा था कि कहाँ पर क्या गड़बड़ी है। तो अब अंततः ये कंप्लीट हो गया है वीडियो। तो अब आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप करके रामायण जो करंट अफेयर्स का पीडीएफ है वो हम केवल रामायण ही आपको प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, इसके अलावा पूरक जो वीडियो होगा अर्थात अगले 2 महीने का जो करंट अफेयर्स होगा रामायण में सम्मिलित करके उसका भी पीडीएफ आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको 5 बेहतरीन टेस्ट मिलेंगे करंट अफेयर्स के। इसके अलावा करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आएंगे उनके पीडीएफ आप सभी को प्राप्त होंगे। तो इस करंट अफेयर्स के स्पेशल ग्रुप से आप लोग जुड़ने के लिए व्हाट्सअप 9453775039 पे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। मकसद इतना रहेगा कि इस बार जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, गहन चल रहे हैं, एक भी प्रश्न, एक भी फैक्ट आपका छूटे नहीं। यूपीपीसीएस 2022 में आपका बेस्ट रिजल्ट हमारे यहाँ से हो, इस कोशिश में ही हम लगे हुए हैं और उम्मीद है कामयाब भी होंगे। तो आप लोग भी इस कोर्स का लाभ उठाइए। व्हाट्सएप नंबर है, संपर्क करके रामायण पीडीएफ और अन्य जो भी पीडीएफ होंगी टेलीग्राम ग्रुप पे इनको प्राप्त करें। टेलीग्राम लिंक को प्राप्त करने के बाद बाकी कोई अगर प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो कर सकते हैं, सुधार किया जाएगा उस अनुसार कार्यक्रम में। रात 10 बजे डेली टेस्ट, अर्थात वो टेस्ट बहुत सारे लोग कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ दीजिए। एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत लंबा हो जाएगा समय, क्योंकि हर एक प्रश्न बहुत ही गहराई से डिज़ाइन किया गया है, उनके फैक्ट्स अपने आप में एक थ्योरी लिए हुए हैं। ऐसे में एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, चाहे तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके जो हमारा एक्सप्लेनेशन वाला पोर्शन है उसमें। इसके अलावा जो आंसर है, आंसर आपको डेली मिल जाया करेगा, मतलब वीडियो अपलोड होते ही आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में पहले आंसर देख सकते हैं, बाद में फिर उत्तर दे सकते हैं, लेकिन ऐसा करना आप अपने साथ गलत करेंगे। आप पहले आंसर दीजिए प्रीमियर वीडियो में, उसके बाद कमेंट बॉक्स में जा कर के ABCD में मैं आंसर देता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से आप देख लीजिए। जिस भी सेक्शन का, जैसे कल वाला वीडियो देखेंगे तो कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिन किया हुआ है उत्तर कुंजी को, तो उत्तर कुंजी मैं डेली देता जाऊँगा। बाकी बीच में जो भी वीडियोज़ आएंगे GS के, करंट अफेयर्स के वो मत छोड़िएगा। ये रामायण का अंतिम पार्ट है, इसके बाद मिक्स करके, मर्ज करके आपको रामायण देंगे। आप में से अगर ज़्यादातर लोग ऐसा कहते हैं
कि रामायण वीडियो में वो जो जुलाई से लेकर के मार्च वाला है उसको भी मर्ज कर दें, तो उसको भी हम कर देंगे। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए जैसा भी आप कहें आपके अनुसार ही चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद।